हेलो डियर टॉरस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और ये आपकी नवंबर मंथ की जनरल रीडिंग है। अब इसमें क्या कवर होने वाला है? इसमें आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी डे टू डे लाइफ में क्या चल रहा है, जो भी चीजें रिलेटेड है, एक जनरल रीडिंग है ये। अब आपको करना क्या है? यू हैव टू चेक योर बर्थ चार्ट। अगर आपका सन, मून, राइजिंग कोई भी एक साइन टॉरस है, देन दिस रीडिंग अप्लाइज टू यू। तो चलिए देखते हैं नवंबर मंथ आपके लिए ओवरऑल कैसा रहेगा। अगर आप एक्सक्लूसिव लव रीडिंग देख रहे हैं, देन यू विल हैव टू गो टू द सेपरेट वीडियो। तो आप मेरे चैनल पे जाएंगे, वहां वीडियो सेक्शन पे क्लिक करेंगे, आपको आपके साइन वाइज सारी वीडियोस मिल जाएंगी, वीकली एक्सक्लूसिव लव रीडिंग एंड ये एक जनरल रीडिंग है। सो लेट्स सी टॉरस व्हाट इज हैपनिंग। ओके, good cards. You've got two major arcana cards, one death card and one chariot. जिंदगी आगे बढ़ती हुई तो डेफिनेटली दिख रही है टॉरस। Let's clarify more. Okay, nice. All right. I know you cannot see the entire spread, but I am going to show it to you as and when we move forward. तो अब let's start with the first week. So first week आपका आया है the Knight and the Two of Moons. नाइट एंड द टू ऑफ मून्स। सो टू ऑफ मून्स आप देख रहे हैं, इसमें एक हार्ट है। सो डेफिनेटली लव की न्यू बिगनिंग्स हो रही है, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकते हैं। अगर आप पैचअप करना चाहते थे, किसी से पैचअप हो रहा है, बिकॉज नाइट एक पास से रिलेटेड एनर्जी भी लाता है। सो डेफिनेटली यू आर पैचिंग अप विद समवन दैट इज कॉल्ड रिकंसिलिएशन, या आप एक नई जिंदगी के एक नए इंसान के साथ अपना रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? इट कैन बी मैरिज, इट कैन बी रिलेशनशिप, इट कैन बी एनी कमिटेड सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, राइट? तो जब हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं कि कोई चीज स्टार्ट हो रही है, तो डेफिनेटली वो एक फ्लिंग या एक कैजुअल रिलेशनशिप नहीं होता है, या सिचुएशनशिप नहीं होती है। वो एक रिलेशनशिप, प्रॉपर कमिटेड रिलेशनशिप होता है, या एंगेजमेंट होती है, या रुका होता है, या मैरिज होती है। सो ऐसा मतलब एक सॉलिड कमिटेड पार्टनरशिप आपकी मैं स्टार्ट होता हुआ देख रही हूँ फर्स्ट वीक में। लेट मी क्लैरिफाई मोर विद नॉस्ट्रेडामस what that means for you. The Knight, कोई डेफिनेटली नई चीज है जो आप स्टार्ट कर रहे हैं। हो सकता है पास्ट में आपका सेपरेशन हो, इसी इंसान के साथ आपका नो कांटेक्ट चल रहा हो, इसी इंसान के साथ आपका ब्रेकअप हुआ हो। तो अब आप क्या कर रहे हैं, कुछ सम ऑफ यू, नॉट ऑल ऑफ यू टॉरस, तो आप टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। एक क्लास में देख रही हूँ टॉरस की, जो कि वापस जिनके साथ उनका सेपरेशन या नो कांटेक्ट था, उनके साथ कांटेक्ट वापस बना रहे हैं, उनके साथ रिकंसिलिएशन कर रहे हैं। जो लोग आगे बढ़ना चाह रहे थे, वो हो सकता है अब एक न्यू इंसान के साथ एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ लोग अरेंज मैरिज की तरफ भी जा सकते हैं, यानी कि जिनको वो नहीं जानते उनके साथ भी एक रिलेशनशिप की शुरुआत में देख रही हूँ। उसकी वजह से मैं एक फियर ऑफ अननोन भी देख रही हूँ, राइट? तो जब हम किसी को जानते नहीं होते और हम उनके साथ एक रिलेशनशिप की शुरुआत करने लगते हैं, तो थोड़ा सा फियर भी मैं देख रही हूँ आपके अंदर कि पता नहीं ये रिलेशनशिप कैसा होगा, या ये शादी कैसे निकलेगी, यू नो दैट काइंड ऑफ फियर भी मैं देख रही हूँ। सो रिकंसिलिएशन एंड न्यू बिगिनिंग्स जो भी आप इस वक्त चाह रहे हैं, वो जरूर हो रहा है आपके लिए। अरेंज मैरिज के भी प्रोस्पेक्ट्स में डेफिनेटली देख रहे हो, राइट? कमिंग टू योर सेकेंड वीक, यू हैव द डेथ कार्ड एंड द सिक्स ऑफ स्पेयर। सो मेजर चेंजेस देख रही हूँ, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन भी आपकी लाइफ में होता हुआ देख रही हूँ, राइट? तो हो सकता है कि आप आपका, मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हो, या आप बहुत ही डिस्टेंस ट्रैवल करके अपने लवर से मिलने जा रहे हैं, राइट? अगर आप कोई जॉब करते हैं जिसमें, जिसे कहते हैं ना, आपकी फैमिली, आपका स्पाउस, आपके पार्टनर दूर रहते हैं फ्रॉम योर जॉब, तो मैं देख रही हूँ कि वैसे भी कुछ आपके चेंजेस होने वाले हैं, विच मीन्स कि मे बी सम ऑफ यू विल बी मूविंग टुवर्ड्स योर होम प्लेस, या आपकी फैमिली आपके साथ मूव इन कर जाएगी। तो कुछ ऐसे चेंजेस मैं देख रही हूँ। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप लोगों की बहुत ट्रैवलिंग जॉब भी हो सकती है, आप लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, जिसकी वजह से आप फैमिली से बहुत ज्यादा टाइम अपार्ट स्पेंड करते हैं, अपने स्पाउस से, अपने पार्टनर से, जिसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम्स अब तक फेस करनी पड़ी होगी, राइट? अब मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही हैं। तो हो सकता है आपने डिसाइड कर लिया कहीं फाइनली सेटल डाउन होने का, कहीं किसी जगह पे आपने घर ले लिया है, या रिलोकेट कर रहे हैं किसी नई जगह पर आप। न्यू शादी, न्यू रिलेशनशिप जैसे स्टार्ट हो रही है आपकी, वो भी एक मेजर चेंज हो सकता है। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं,
तो हो सकता है एक न्यू मेंबर की आपकी एडिशन हो रहा हो फैमिली में, यानी कि आप प्रेग्नेंट हो और एक कोई बच्चे के आने की खबर आ रही हो, राइट? इस टाइम के अराउंड आप बहुत ज्यादा चैरिटी भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गिविंग पोजीशन में हैं, तो हो सकता है कि अब तक शायद आप दे ना पा रहे हो उतना अपनी फैमिली को टाइम जितना आप चाह रहे हो, या उतना कमिटमेंट ना दे पा रहे हो जितना आप चाह रहे हो सकता है कि आप सिंगल भी हो बहुत टाइम से, इसीलिए बिकॉज आपकी जॉब थोड़ी हेक्टिक थी, थोड़ी सी ट्रैवलिंग की थी, तो आपको लगा कि पॉसिबल ही नहीं है मेरे साथ, मेरे लिए टू बी इन अ रिलेशनशिप विद समवन। तो अब मैं देखती हूँ कि पॉसिबल है चीजें, अब आपके लिए रिलेशनशिप आपके लिए पॉसिबल है, मैरिज आपके लिए पॉसिबल है, और रिलोकेट होके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना आपके लिए बहुत ज्यादा पॉसिबल हो रहा है। तो चेंजेस और रिन्यूअल, डेथ कार्ड क्या हमें बताता है? चेंजेस और रिन्यूअल, मेजर चेंजेस जो हमारी लाइफ में होते हैं, रीलोकेशन, घर का बदलना, लोकेशन का बदलना, सिटी, कंट्री, स्टेट का बदलना, राइट? शादी होना, नया रिलेशनशिप करना, घर में बच्चा आना, ये सारे हमारे मेजर चेंजेस से होता है। हो सकता है कि आपने अपने आप में भी मेजर चेंजेस देखे हो, आपने अपने आप को भी काफी ट्रांसफॉर्म किया हो। अगर आपका मेंटल ब्लॉक था एक कमिटमेंट को लेके, या ये तो पॉसिबल ही नहीं है, शादी तो पॉसिबल ही नहीं है, या समथिंग ऐसा आपका था, तो वो भी मैं मेंटल ब्लॉक हटते हुए देख रही हूँ, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ, मेंटली भी। तो मेजर चेंजेस के लिए तो आप रेडी हो जाइए। लेट्स सी व्हाट द डेथ कार्ड मीन्स फॉर यू, if I have missed anything. यस, ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू डायरेक्शन, आपकी लाइफ को न्यू डायरेक्शन मिलेगी नवंबर में, आप कुछ नया चीज स्टार्ट करेंगे। तो इट कैन बी न्यू होम, लाइक आई सेड, न्यू लोकेशन, न्यू मैरिज, हो सकता है नई बिजनेस की भी शुरुआत कर रहे हो सकता है आप किसी चीज को एंड कर रहे हो। डेथ और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये भी है। तो हो सकता है कि अगर आपकी बहुत ट्रैवलिंग जॉब थी, या बहुत दूर जाके आपके घर से जॉब थी, तो किसी चीज को आप छोड़ रहे हो, या जॉब को छोड़ रहे हो, नई जॉब पकड़ रहे हो, ताकि आपके रिलेशनशिप सुधरे, उनमें आप ज्यादा टाइम स्पेंड कर सको, या कोई ऐसा अपना बिजनेस स्टार्ट करो जिसकी वजह से अब आपको बेसिकली रिलीफ मिलेगा। जो भी आप चेंजेस अपनी लाइफ में इस वक्त ला रहे हो नवंबर मंथ में, उससे आपके रिलेशनशिप्स को, आपकी लाइफ को बहुत रिलीफ मिलने वाला है, आपको मेंटल रिलीफ भी काफी मिलने वाला है, राइट? कमिंग टू द थर्ड वीक, वी हैव द चैरियट एंड द पोप। सो यस, चैरियट का मतलब है, हमने न्यू डायरेक्शंस की बात कर दी, चैरियट का मतलब है फॉरवर्ड मूवमेंट। जैसे किंग्स एंड क्वींस का एक चैरियट हुआ करता था, राइट? उनका आगे बढ़ने का वाहन जिसे हम कहते हैं हिंदी में, तो वो वाहन आपकी जिंदगी में आने का मतलब ये है कि आप बहुत ज्यादा ट्रैवल भी कर सकते हैं इस टाइम के दौरान। रिलोकेशन का वाहन भी हो सकता है। फॉरवर्ड मूवमेंट मतलब आपकी जिंदगी आगे बढ़ी, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे आपकी जॉब हो, आपकी लाइफ आगे बढ़ी है। हो सकता है प्रमोशंस आ रही हो आपकी तरफ, प्रॉफिट मिल रहा हो, बोनस मिल रहा हो इस टाइम के अराउंड। सो नवंबर मंथ आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। कोई एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में हो सकता है पोप की तरह, हो सकता है प्रीस्ट हो सकता है आप चैरिटी में विश्वास कर रहे हो, भगवान की पाठ पूजा में ज्यादा विश्वास करने लग गए हो, स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा विश्वास करने लग गए हो, और किसी से कॉन्स्टेंटली एडवाइस ले रहे हैं, कि मुझे क्या करना चाहिए अब, या मुझे क्या करना चाहिए। हो सकता है रिलेशनशिप्स में या मैरिज के लिए आप किसी से एडवाइस ले रहे हैं, कुंडली मिलवा रहे हैं, किसी पंडित को अप्रोच कर रहे हैं, या आप जनरली अपने करियर के बारे में एस्ट्रोलॉजर से मिल रहे हैं। ऐसी चीजें मैं बहुत आपकी जिंदगी में होता हुआ देख रही हूँ। लेट मी क्लैरिफाई द पोप विद यू, विद नॉस्ट्राडामस वंस फॉर यू। यस, सो प्रीस्ट हो सकता है आप उनको कर रहे हो, समबडी काउंसलर भी हो सकता है, मैट्रिमोनियल काउंसलर्स भी होते हैं बहुत सारे, बिजनेस काउंसलर्स भी होते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए भी आप हो सकता है अप्रोच कर रहे हो। तो बेसिकली समबडी हु हैज द विजडम, हु हैज द पावर टू हेल्प यू, हु हैज द नॉलेज टू हेल्प यू, ऐसे इंसान के साथ आपका उठना बैठना देख रही हूँ, किसी से एडवाइस लेता हुआ आपको थर्ड मंथ में, थर्ड वीक में मैं देख रही हूँ। Coming to the last week, we have the four of suns and the three of moons. One second. Yes, so celebration. So that means आप अपने घर तो डेफिनेटली आए हैं, चाहे आप लीव लेके आए हैं, चाहे आप जॉब छोड़ के आए हैं, चाहे आप नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आए हैं, या आप वहां पर ही सेटल डाउन होने के लिए आए हैं। जो भी है, मैं आपके आसपास बहुत सारे लोग देख रही हूँ, आपकी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने देख रही हूँ, सेलिब्रेशन में डेफिनेटली देख रही हूँ। तो चाहे आप अपना न्यू बिजनेस की सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हो, नया घर की हाउस वार्मिंग पार्टी पार्टी थ्रो कर रहे हो, या न्यू रिलेशनशिप का रोका एंगेजमेंट सेलिब्रेट कर रहे हो, या मैरिज के लिए आप मिल रहे हो, तो बहुत लोगों की गैदरिंग में होता हुआ देख रही हूँ। ट्रम्पेट आपके ब्लो हो रहे हैं। ट्रम्पेट ब्लो होना, जब हम अब आपने देखा होगा
कोई मूवी उसमें ट्रम्पलेट ब्लो होते हैं तब जब कोई बड़ा आदमी आता है या जब कोई सेलिब्रेशन होता है, राइट? तो ऐसी कोई आपके लाइफ में चीज हो रही है तो डेफिनेटली सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, शहनाइयाँ, ट्रम्पेट एक्चुअली मीन्स शहनाइयाँ, शहनाइयाँ बज रही हैं, तो डेफिनेटली वो चीज तो सेलिब्रेशन के टाइम पे ही होता है। शादी, रोका, एंगेजमेंट, नया घर, नई गाड़ी, नया, या तो मूव आप करके आए हो, या हो सकता है बिजनेस में आपने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट करी हो। सो ब्यूटीफुल रीडिंग टॉरस, आपकी पूरे मंथ ही बहुत अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। कोई भी एक नेगेटिव कार्ड नहीं है आपकी रीडिंग में कि मैं बोल सकूं कि कि कुछ बुरा हो रहा है। तो बिजनेस वाइज, वर्क वाइज, आपके करियर वाइज और पर्सनल लाइफ वाइज सारे आपकी जो पहलू हैं लाइफ के वो बहुत अच्छे मुझे देख रहे हैं, और राइज ही कर रहे हैं, आप बेसिकली राइज ही कर रहे हैं, पीछे जाने का मतलब नहीं है। डेफिनेटली डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करिए इस पॉजिटिव एनर्जी को। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी लाइफ में एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है। आई बी रियली हैप्पी टू नो। डेफिनेटली अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो तो जरूर करिए। आपको जल्द से जल्द मेरी रीडिंग्स का पता चल पाएगा। वीडियो सेक्शन में जाएंगे, आपके साइन वाइज मंथली है, जनरल है या वीकली है, वीक का नंबर लिखा होगा, डेट लिखी होगी, वो आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। ओके, so I hope you guys like the reading because I really loved your reading. अपना ख्याल रखिएगा, हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।